नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक्सपायरी पर ट्रेड करने के लिए कुछ विशेष स्ट्रेटजी बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा पैसा जो है एक्सपायरी पर बनता भी है, सबसे ज़्यादा लॉस भी एक्सपायरी के दिन ही होता है, क्योंकि मार्केट ज़्यादातर एक्सपायरी के दिन रेंज बाउंड हो जाती है। इस समय इंडिया विक्स बढ़ी हुई है, तो इसलिए थोड़ा सा मार्केट रेंज बाउंड कम रहती है और थोड़ा बड़े बड़े मूव आ रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े मूव आने वाली पोजीशन पर चली रही मार्केट। तो इस समय जो कल एक्सपायरी होने वाली है वो जनवरी की मंथली एक्सपायरी है। तो मंथली एक्सपायरी में दोस्तों निफ्टी 50 और जो है बैंक निफ्टी दोनों की एक ही दिन एक्सपायरी है। और जो है आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती है बुधवार के दिन, लेकिन मंथली एक्सपायरी जो है वो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों की एक साथ होती है, एक ही दिन होती है, बृहस्पतिवार को। तो इसलिए कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी इसलिए जो और निफ्टी की भी है, और इसलिए दोनों की जो है हम कुछ विशेष स्ट्रेटजी बताएंगे, क्योंकि मंथली में सबसे ज़्यादा पैसा बनता भी है, लॉस भी सबसे ज़्यादा ही होता है। तो मैंने सोचा एक दिन पहले ही स्ट्रेटजी को जो है बनाता हूँ। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और जो है मैं इसमें जो है स्ट्रैडल बेस्ड स्ट्रेटजी बताऊँगा। और देखिए, ये ऑप्शन चेन है, और इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो ऑप्शन चेन पर बनाई थी। ऑप्शन चेन की मास्टर क्लास थी, उसमें मैंने ऑप्शन चेन के प्रीमियम के बारे में बताया था। और आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देख लीजिए, और लिंक उसका जो है डिस्क्रिप्शन में है। और जो है ये जो है ऑप्शन चेन है, निफ्टी 50 की ऑप्शन चेन है। अभी दोस्तों निफ्टी 50 का जो प्राइस चल रहा है वो 21,500 पर रुकी हुई है। कल मार्केट 21,600 पर रुकी हुई थी, पर आज 21,500 पर है। 21,500 पर मार्केट रुकी हुई, ये ऐड द मनी पर है। और इसके अलावा ये दोस्तों यहाँ पर 21,500 जो है वो ऐड द मनी है। और इसके अलावा इधर का जो है इन द मनी है, इन द मनी की कॉल्स हैं, और यहाँ से यहाँ का इन द मनी के पुट्स हैं, और ये आउट द मनी के पुट्स हैं, और ये आउट द मनी की कॉल्स हैं। तो इसमें हम दोस्तों काम करेंगे आउट द मनी में, क्योंकि एक्सपायरी पर ट्रेड करना है तो कम पैसे जो मिल जाता है, और जितना आप जो है लॉस ले सकें उतना ही केवल प्रीमियम जो है परचेज करके जो है काम करना चाहिए। क्योंकि एक्सपायरी पर बहुत तेज जो है बहुत तेज वोलेटिलिटी रहती है, और अगर बड़ा मूव नहीं है तो वहाँ पर प्रीमियम जीरो होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है स्ट्रैडल देख लेते हैं कि किस प्रकार के स्ट्रैडल एक्सपायरी में ट्रेड करने चाहिए। तो यहाँ पर एक्सपायरी पर ट्रेड करने के लिए, जैसे कि मार्केट अगर हमें लगता है कि बुलिश है या बेरिश है, तो अगर हमें लगता है कि मार्केट अगर बुलिश है, तो मान लीजिए मार्केट अगर बुलिश होती है, तो बुलिश के केस में हम क्या बनाएंगे कि हमें जो है दो प्रकार के हम स्ट्रैडल बना सकते हैं। उसमें दो प्रकार के हम पोजीशंस जो है इसमें बना सकते हैं, जिसमें हमारा लॉस भी फिक्स होगा और इसमें हमारा जो प्रॉफिट भी फिक्स ही होगा। तो इससे ये है कि मार्केट में अगर जो है मार्केट मुझे लग रहा था कि बुलिश जाएगी, लेकिन अगर बेरिश भी चली जाती है तब भी मेरा मैक्सिमम लॉस भी फिक्स होता है और मैक्सिमम प्रॉफिट भी फिक्स ही रहता है। तो अगर लॉस और प्रॉफिट दोनों ही फिक्स हैं तो हमें उसमें डर नहीं लगता, क्योंकि अगर मैं लॉस और प्रॉफिट दोनों फिक्स करके बैठा हूं तो डरने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मैं पहले से ही सेट करके बैठा हूं कि मुझे इतना लॉस लेना है। तो इसलिए बुलिश अगर मार्केट होती है तो हम दो सिनेरियो बना सकते हैं। इसमें जो है किस तरीके से बनाएंगे कि अगर बुलिश मार्केट होती है तो हम पुट को खरीद कर और पुट को बेच कर बना सकते हैं, या फिर कॉल को खरीद कर कॉल को बेच कर बना सकते हैं। तो हम कैसे बनाएंगे, पहला तो हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पर देखिए ये है कि हम यहाँ पर पुट को, जिसको कहते हैं बुल पुट स्प्रेड, तो बुल पुट स्प्रेड कहते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, स्ट्रेटजी बिल्डर पे चलते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रेटजी बिल्डर पे आ जाते हैं। ये दोस्तों जो है सेंसिबल का ऑप्शन चेन खुला हुआ था, और ये सेंसिबल का जो है स्ट्रेटजी बिल्डर है। हम बिल्ड न्यू कस्टम स्ट्रेटजी पे क्लिक करते हैं, और इसके बाद ऑप्शन चेन जो है इधर हमारे साइड में इधर खुल जाता है, जो स्ट्रेटजी बिल्डर है। इसमें देखिए दोस्तों, ये जो एरिया है, ये ब्लू कलर का जो आ रहा है, ये ऐड द मनी है, क्योंकि मार्केट यहाँ पर चल रही है। और ये पुट का आउट द मनी है यहाँ से यहाँ तक, और ये पुट का इन द मनी है, और ये कॉल का इन द मनी है, ये कॉल का आउट द मनी है दोस्तों। तो यहाँ पर हम जो है बुल पुट स्प्रेड बनाएंगे। तो बुल पुट स्प्रेड बनाने के लिए क्या करना है, हमें यहाँ पर ये इन द मनी है 21,500 इन द मनी है, तो हम 21,500 के बाद 21,550 वाली जस्ट इन द मनी वाली
जस्ट इन द मनी वाली हम कॉल पुट को परचेज करेंगे, यहाँ से इसको बाय कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसको बाय कर लेते हैं 109 रुपए के प्राइस पे। अगर इसको हम बाय करते हैं तो हमारा देखिए यहाँ पर फंड कितना लग रहा है, 5468 रुपए लगेंगे। क्योंकि 5468 इसलिए लग रहे हैं क्योंकि 550 पे 50 निफ्टी का है, इसलिए जो है निफ्टी 50 में एक लॉट 50 क्वांटिटी का होता है। तो यहाँ पर 109 रुपए 35 पैसे के हिसाब से 50 क्वांटिटी जो है 5468 रुपए की बनती है। तो इसको अगर खरीद कर हम पैसा बनाना चाहते हैं तो इस तरीके का कुछ ग्राफ बनेगा और यहाँ पर हमें लॉस होने वाला है और इधर तरफ प्रॉफिट रहेगा। 21,500 से इधर हमें ऊपर जाएगी मार्केट तो लॉस होगा और नीचे की तरफ अगर चलेगी तो प्रॉफिट होगा। तो अगर हम इसमें ये कर देंगे 109 रुपए की हम प्रीमियम परचेज कर रहे हैं और अगर हम नीचे आकर के 300 रुपए या फिर 250 रुपए यहाँ पर कोई हम बेच देते हैं, यहाँ पर 250 रुपए की या 300 रुपए की कोई प्रीमियम हम बेच देते हैं, जैसे कि 1 2 3 और 4 स्ट्राइक छोड़कर 5वीं वाली बेच देते हैं 314 रुपए की, यहाँ पर इसको हम बेच देते हैं। तो दोस्तों मैंने 109 रुपए का प्रीमियम परचेज किया था इन द मनी में, जो कि जस्ट इन द मनी में था, और मैंने जो है 314 रुपए या 250 रुपए या 300 रुपए की कोई हम बेच देते हैं। तो इसमें देखिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक इवन बड़ा बन रहा है, तो हम क्या चाहते हैं कि थोड़ा सा ब्रेक इवन छोटा बने। पर यहाँ पर देखिए मैक्सिमम लॉस हमारा 2243 रुपए है, जबकि अभी मैक्सिमम लॉस हमारा 100% था और मैं जब बेच देता हूं तो मेरा जो मैक्सिमम लॉस है वो अभी बढ़ गया है। मैक्सिमम लॉस, मेरा प्रॉफिट जो अनलिमिटेड था वो लिमिटेड हो गया, लेकिन जो मैक्सिमम लॉस हमारा जो 5400 रुपए होने वाला था वो 2243 रुपए ही बचा है। अब मार्केट चाहे कहीं भी चली जाए 2243 रुपए से हमें ज्यादा लॉस नहीं हो सकता है कभी भी। तो इससे हम और देखते हैं कि यहाँ पर 300 रुपए का अगर प्रीमियम हम बेच रहे हैं तो हम 250 रुपए का प्रीमियम अगर बेचते हैं, 267 रुपए वाला अगर बेच कर देखते हैं, 21,750 की पुट हम बेच कर देखते हैं यहाँ पर, तो इसको अगर हम बेच देते हैं यहाँ पर, तो बेच कर देखिए यहाँ पर ये भी बुल पुट स्प्रेड बन गया। देखिए मैक्सिमम लॉस हमारा 2118 रुपए हो गया है। फंड हमें जो 5400 रुपए लग रहा था अब 37,000 रुपए लगेगा, थोड़ा सा फंड ज्यादा लगेगा, लेकिन यहाँ पर देखिए मैक्सिमम प्रॉफिट 7800 रुपए, मतलब 33% का हमारा प्रॉफिट एकदम फिक्स है अगर ऐसा करता हूं, और 9% का स्टॉप लॉस हमारा फिक्स है। तो यहाँ पर जो है 1:4 का रिस्क रिवार्ड रेशियो है। अगर आप एक बार लॉस भी कर देते हैं तो हो सकता है अगली बार अगर प्रॉफिट कर लेते हैं तो आपका सब जो है उसमें कवर हो जाता है। अगर अगली बार भी आप लॉस कर देते हैं तो नेक्स्ट टाइम जरूर कवर हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम अगर प्रॉफिट हो जाएगा तब भी आपका कवर हो जाएगा। तो इससे क्या, क्योंकि यहाँ पर जो है आप एक बार अगर लॉस करते हैं तो 4 टाइम, मतलब यहाँ पर 2000 का अगर लॉस कर रहे हैं आप तो 8000 का प्रॉफिट भी कर रहे हैं, क्योंकि 1:4 का रिस्क रिवार्ड रेशियो यहाँ पर आप फॉलो कर रहे हैं। भले ही यहाँ पर फंड थोड़ा सा 37,000 रुपये थोड़ा ज्यादा लग रहा है, लेकिन इस तरीके से आपका मैक्सिमम लॉस भी 2118 रुपए है और मैक्सिमम प्रॉफिट भी आपका 7,883 रुपए, 33% का प्रॉफिट और 9% का स्टॉप लॉस आपका एकदम फिक्स है। मार्केट चाहे ऊपर कितना भी चली जाए चाहे नीचे कितना भी चली जाए, आपको इतना ही प्रॉफिट होने वाला है, इतना ही लॉस होने वाला है। तो अगर आप जो है 314 रुपए वाला बेचते जो मैंने अभी पहले बताया था, तो इसमें थोड़ा सा आपका जो है जो प्रॉफिट था वो बड़ा हो जाता है, मतलब 7800 रुपये मैक्सिमम प्रॉफिट है, लेकिन अब आपका मैक्सिमम प्रॉफिट 10,258 रुपये हो गया है और अब आपका मैक्सिमम लॉस 2,243 रुपये है, 2243 रुपये, क्योंकि यहाँ पर 100 रुपये आपका 100-125 रुपये आपका जो है केवल लॉस बढ़ा हुआ है पहले से, लेकिन आपका प्रॉफिट जो है वो 2200 रुपये बढ़ गया है दोस्तों, 2100 कुछ रुपए आपका प्रॉफिट बढ़ गया है। और फंड आपका 37,000 लग रहा था तो अब 39,000 रुपये लग रहा है, 2,000 रुपये फंड आपका ज्यादा लगेगा। तो इस तरीके से पहली चीज, इस तरीके से हम काम कर सकते हैं, मतलब इस तरीके से अगर हमें लगता है मार्केट बुलिश है ऊपर जाएगी तो हम इस तरीके से एक्सपायरी पर पैसा बना सकते हैं, इस तरीके से एक्सपायरी पर काम कर सकते हैं। अब इसमें जो है हमें देखना क्या है, देखना ये है कि हमें सावधानियां क्या रखनी चाहिए कि ये हमें थोड़ा सा श्योरिटी होनी चाहिए कि मार्केट अगर ऊपर जाएगी तो कितना जाएगी, 100-150 पॉइंट जाएगी या 50 पॉइंट जाएगी या 200 पॉइंट जाएगी, तो कितना जाएगी। अगर वहां पर ये ब्रेक इवन, ध्यान रखना कि ये जो ब्रेक इवन आपको दिख रहा है जैसे 21,595, अभी मार्केट चल रही है 21,453 पर, 21,453 पर मार्केट है और 21,595 पर आपका ब्रेक इवन पड़ रहा है। इसका मतलब है मार्केट में अभी ऊपर की तरफ अगर जाएं, प्रॉफिट तो आपका जहां पर आप परचेज करेंगे वहीं से स्टार्ट हो जाएगा,
लेकिन अगर इंट्राडे में देखेंगे एक्सपायरी से पहले, तो मार्केट अगर 21,595 के ऊपर जाकर के अगर एक्सपायर होती है तब आप प्रॉफिट में एक्सपायर होगा आपका जो है ट्रेड, अन्यथा आपका जो ट्रेड है वो 2243 रुपए के लॉस में ही एक्सपायर होगा। तो इससे आप प्रॉफिट जहां पर ट्रेड बना रहे हैं वहां पर 21,453 रुपए पर जो है मार्केट अभी चल रही है। तो 21,453 पर अगर चल रही है तो यहाँ पर जो है 150 पॉइंट जाने के बाद ही आपका जो है वहां पर अगर मार्केट एक्सपायर होती है तो आप प्रॉफिट में आपकी एक्सपायरी होगी, और नहीं तो आपकी एक्सपायरी यहाँ पर लॉस में होगी। तो थोड़ा ये ब्रेक इवन का ध्यान दीजिएगा कि ब्रेक इवन अगर बुलिश ट्रेड बना रहे हैं तो यहाँ पर ब्रेक इवन बड़ा बनता है। अब दोस्तों ब्रेक इवन छोटा कैसे बनेगा उस पर भी अभी देखते हैं कि बुलिश में दूसरा कौन सा सिनेरियो है। ये हो गया सिनेरियो नंबर 1। अब दूसरा कौन सा जो है दूसरा कौन सा मेथड है जिस तरीके से हम बुल पुट स्प्रेड देख लें कि बुल पुट स्प्रेड कैसे बनता है। अब हम दोस्तों देखेंगे कि बुल कॉल स्प्रेड कैसे बनता है, कि बुल कॉल स्प्रेड कैसे बनता है। तो बुल कॉल स्प्रेड में भी देखेंगे। तो दोस्तों हम इसमें क्या करते हैं, बुल कॉल स्प्रेड में हम यहाँ पर जो है जो एट द मनी पर चल रही है, एट द मनी 21,500 है, तो हम 21,550 आउट द मनी जो है जस्ट आउट द मनी, जस्ट मतलब एट द मनी के जस्ट बाद वाली आउट द मनी में वहां पर हम जो है यहाँ पर जस्ट आउट द मनी की 47 रुपए वाली कॉल को परचेज करते हैं, वहां पर बाय करते हैं, जो कि जिसमें हमारा प्रीमियम 2,350 रुपए ही लगेगा, केवल 2,350 रुपए ही प्रीमियम लगेगा। तो हमारा मैक्सिमम लॉस इसमें 100% है और अनलिमिटेड मैक्सिमम प्रॉफिट अनलिमिटेड है। और ब्रेक इवन 597 है, 21,597, क्योंकि अभी मैंने इसको परचेज किया है और ये आउट द मनी की है। तो और यहां से यहां तक ब्रेक इवन भी बड़ा है और उधर अनलिमिटेड प्रॉफिट है, तो वहां तक अगर मार्केट नहीं जाएगी तो ब्रेक इवन बड़ा है। तो हम लोग जो है यहाँ पर ब्रेक इवन को छोटा करना चाहते हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हम 47 रुपए की जस्ट आउट द मनी में हमने खरीदी है और अभी फंड में 2,350 रुपए लग रहा है। तो अब हम यहाँ पर जो है 1 2 3 4 स्ट्राइक छोड़कर 5वें स्ट्राइक पर या चौथे स्ट्राइक पर हम यहाँ पर एक जो है कॉल को बेच देंगे आउट द मनी में। आउट द मनी में मैंने खरीदा था, आउट द मनी ही बेच भी देंगे। तो दोस्तों देखिए 2118 रुपए का मेरा जो मैक्सिमम लॉस है वो 2118 रुपए का है। अभी हम लोगों ने देखा कि मैक्सिमम लॉस जब 10,000 का प्रॉफिट था मैक्सिमम, तो मैक्सिमम लॉस 2,200 रुपए का था। अब दोस्तों मैक्सिमम लॉस 2100 का है लेकिन प्रॉफिट मैक्सिमम 10,000 रुपए का है, 10,000 रुपए का ही है। और ब्रेक इवन पहले जो है वो 594 था, आप देखिए 592 है, थोड़ा सा छोटा हो गया। अगर और इसको छोटा करना चाहते हैं आप यहाँ पर नहीं, अब आप जो है यहाँ पर थोड़ा सा 4 स्ट्राइक छोड़ करके अगर 21,800 पर हम जो है एक जो है कॉल बेच रहे थे, तो अब हम यहाँ पर उससे ऊपर एक स्ट्राइक ऊपर बेच देते हैं, इस वाली को हम कैंसिल करके ऊपर बेच देते हैं। तो दोस्तों देखिए मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा घट गया, 8,000 हो गया। देखिए 8,000 हो गया, मैक्सिमम लॉस हमारा 1,958 रुपए हो गया 8% का। और मैक्सिमम प्रॉफिट अभी 44% का था, अब 34% का बचा है। फंड हमारा 23,000 रुपए लगेगा और इसमें ब्रेक इवन जो है वो 21,589 का है। तो दोस्तों इस तरीके की जो स्ट्रेटजी है वो थोड़ा सा जल्दी हमें प्रॉफिट देगी और उस तरीके की स्ट्रेटजी हमें जल्दी प्रॉफिट नहीं देगी, और उसमें थोड़ा सा लॉस थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। इसमें 200-300 रुपए लॉस कम हो जाएगा और प्रॉफिट लगभग उतना ही रहेगा दोस्तों। तो इस तरीके से हम जो है बनाएंगे, जो बुल कॉल स्प्रेड बनाएंगे। और उसके बाद जो है हम पुट को देख लेते हैं कि पुट में हम बियर पुट स्प्रेड कैसे बनाते हैं और बियर कॉल स्प्रेड कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों अब हम कॉल को देख लिए हैं कि बुलिश अगर मार्केट है तो हम कैसे जो है काम करेंगे उसमें। अब दोस्तों देख लेते हैं कि जो है अगर मार्केट बेरिश है, हमें लगता है कि मार्केट नीचे जाने वाली है, तो हम क्या करेंगे। और दोस्तों इसमें हम ये भी अभी आपको बताएंगे कि मार्केट में अगर ऊपर जाने वाली है तो हमें सुबह कैसे पता चलेगा कि मार्केट ऊपर जाने वाली है या नीचे जाने वाली है, और मॉर्निंग में हमें ये कैसे पता चलेगा कि बुलिश ज्यादा है मार्केट या बेरिश ज्यादा है, ये कैसे पता चलेगा हम बताएंगे इसमें। तो दोस्तों बने रहे वीडियो में और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों अगला हम जो है देख लेते हैं कि अगला कौन सा जो है स्ट्रेडल है और अगला कौन सा जो है यहाँ पर। अब हम इसको क्लियर कर देते हैं और इसके बाद हम ये देख लेते हैं कि जो कॉल में हमें बनाना है, अगर हमें लगता है मार्केट बेरिश है तो कॉल को यहाँ पर हम 98 रुपए जस्ट इन द मनी वाली हम खरीद लेते हैं, जो 21,450 की कॉल खरीद लेते हैं, क्योंकि मार्केट 21,500 पर है
4900 रुपये इसमें लग रहा है फंड। देखिए 4900 रुपये फंड लगेगा, 100% का मैक्सिमम लॉस और अनलिमिटेड मैक्सिमम प्रॉफिट है। तो अब हम इस अनलिमिटेड मैक्सिमम लॉस को हम और अनलिमिटेड मैक्सिमम प्रॉफिट को, ये मैक्सिमम लॉस जो 4900 है 100% वाला, मैक्सिमम अनलिमिटेड प्रॉफिट है, इसको हम लिमिटेड कर देंगे और इसको हम जो है कम कर देंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 98 रुपये जस्ट इन द मनी वाली कॉल मैंने परचेज की है, तो वहां से 4 स्ट्राइक पीछे जा करके हम वहां पर कोई कॉल बेच देते हैं। जैसे कि 300 रुपये वाली कॉल मैंने बेच दी पीछे जाकर। तो दोस्तों यहाँ देखिए कि मैक्सिमम लॉस हमारा 2350 रुपये बचा और मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा 10,150 रुपये है। और ये देखिए कि इससे पहले अगर हम इसको नहीं बेच रहे थे तो क्या था कि अगर इसको हम नहीं बेचते तो बुलिश सिनेरियो बन रहा था और यहाँ से यहाँ तक कहीं प्रॉफिट आता हमें। और अगर मैं यहाँ पर इसको बेच देता हूँ तो मेरा बेरिश सिनेरियो बन रहा है, बना कॉल से रहे हैं, सिनेरियो बेरिश का बन रहा है। और इधर देखिए ब्रेक इवन इसका बहुत ही छोटा बन रहा है। देखिए मार्केट अभी कहाँ पर चल रही है, 21,453 पर चल रही है और इसमें ब्रेक इवन 403 बन रहा है। इसका मतलब है आप 50 पॉइंट अगर मार्केट नीचे की तरफ गिरती है तो आप आ गए प्रॉफिट में, और वहां के अगर नीचे एक्सपायरी होती है, 50 पॉइंट के भी नीचे आ जाती है एक्सपायरी, तो वहां पर कहीं एक्सपायर होती है तो आप प्रॉफिट में ही रहने वाले हैं, अब लॉस में नहीं आने वाले हैं। और ध्यान रखिए कि अगर रिवर्सल आ जाता है और तो प्रॉफिट आपका जा सकता है। तो वहां पर अगर 50 पॉइंट से जगह ब्रेक इवन 403 का है, मार्केट 453 पर चल रही है, तो यहाँ मैक्सिमम प्रॉफिट आपका 10,000 है, मैक्सिमम लॉस आपका 2,350 हो गया, फंड 38,000 रुपये लग रहा है। जितना उसमें लग रहा था उतना ही इसमें भी लग रहा है। तो ये भी हम कर सकते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से भी हम जो है, हमें लगता है कि मार्केट बेरिश है तो इस तरीके से काम कर सकते हैं जिसमें हमारा मैक्सिमम लॉस भी फिक्स रहता है, मैक्सिमम प्रॉफिट भी फिक्स रहता है। तो इसमें हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:4 का है। अगर हम एक बार अगर जो है हमारा लॉस हो जाता है तो दोबारा से हो सकता है कि प्रॉफिट हो जाएगा, दोबारा से भी अगर लॉस हो जाता है तो तीसरी बार अगर प्रॉफिट हो भी जाता है तो हमारा सारा पैसा कवर उसमें हो सकता है। लेकिन दोस्तों अगर मैनुअल हम ट्रेड करना सोचे तो मैनुअल इस तरीके से कवर नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस तरीके से हमारा जो लॉस है और प्रॉफिट है अगर फिक्स है तो इसमें हम मार्केट में दिन भर या 2-4 घंटे मार्केट में हम यहाँ पर जो है ट्रेड लगाने के बाद, ट्रेड मारने के बाद हम उसमें बने रह सकते हैं। एक ट्रेड जो प्रॉफिट में चला जाता है तो उसमें बहुत देर तक हम सस्टेन नहीं कर पाते हैं। जब हमें लगता है कि प्रॉफिट में आ गए हैं तो जल्दी बुक करो, नहीं तो जो है प्रॉफिट साफ हो जाएगा, प्रॉफिट चला जाएगा, जो भी आया वो भी चला जाएगा। तो इस चीज का डर रहता है, इसलिए जो है अगर हम प्रॉफिट और लॉस दोनों फिक्स करके बैठे तो इसमें ये एडवांटेज रहेगा कि हमें जो है प्रॉफिट की जल्दी नहीं रहेगी कि प्रॉफिट आ गया तो जल्दी से बुक कर ले, इस चीज की जल्दी नहीं रहेगी, क्योंकि प्रॉफिट आ गया है और अगर ब्रेक इवन के हम नीचे आ गए हैं, ब्रेक इवन के अंदर हम अगर प्रॉफिट वाले जो है एरिया में है तो हमें प्रॉफिट अगर होने वाला है तो हम उसमें थोड़ा सा सस्टेन कर सकते हैं, उसमें थोड़ा बने रह सकते हैं 2-4 घंटे की, जब तक मार्केट एक्सपायर नहीं हो रही है तब तक यहाँ पर बने हुए हैं। क्योंकि असली पैसा, सबसे ज़्यादा पैसा तो दोस्तों एक्सपायरी के दिन ही बनता है, और आपका जो इसमें पैसा बनेगा वो थोड़ा रिस्क रिवार्ड के हिसाब से वो बेहतर होगा। तो इस तरीके से तो हो गया कि हम जो है कॉल का बियर स्प्रेड बना लिए। उसके बाद दोस्तों ये देख लेते हैं कि हम यहाँ पर पुट के केस में कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर जो है अब हम देख लेते हैं कि पुट में अगर मार्केट बेरिश है और हम पुट को खरीद कर और पुट को बेचकर अगर बनाना चाहते हैं तो उसको बियर पुट स्प्रेड कहते हैं। तो हम इसमें जस्ट आउट द मनी वाली पुट को हम परचेज करेंगे, जो कि यहाँ पर 57 रुपये की है, तो इसमें लग रहा है 2850 रुपये, और मैक्सिमम लॉस आपका 2850 ही हो सकता है, क्योंकि आपने बाय की हुई है तो 100% आपका लॉस हो सकता है। अगर ये 57 रुपये की जो है वो जीरो हो जाता है पुट, तो आपका जो है पैसा इसमें 2850 लॉस होगा। तो इसमें से हम 1, 2, 3, 4 या 5 स्ट्राइक पीछे चले जाते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर 10 रुपये वाली माइनस कर देते हैं। अगर 10 रुपये वाली अब इसमें बेच देते हैं तो बेचने के बाद देखिए दोस्तों हमारा मैक्सिमम लॉस 2,335 रुपये हो गया, मैक्सिमम प्रॉफिट 10,165 रुपये हो गया, और फंड हमें 24,000 लग रहा है, क्योंकि अभी जो फंड लग रहा था वो 38,000 रुपये लग रहा था और अब जो पैसा लग रहा है वो 24,000 रुपये लग रहा है। तो इतना फर्क आ गया है और प्रॉफिट हमारा उतना ही है, मैक्सिमम लॉस हमारा कम हो गया है। तो इसमें जो है ये ज़्यादा बेहतर रहता है एक्सपायरी पर, और इसमें दोस्तों ब्रेक इवन भी छोटा बनेगा, उसमें थोड़ा सा ब्रेक इवन भी बड़ा बनता है। उसमें आप हो सकता है प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम रहती है, पर इसमें दोस्तों 31% प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी है। मार्केट अगर आपके फेवर में जाती है तो ये प्रोबेबिलिटी तुरंत बढ़ जाएगी।
और यहाँ पर आपका ब्रेक इवन भी 403 बन रहा है। देखिए 453 पर मार्केट है, 403 पर आपका ब्रेक इवन, 50 पॉइंट का ब्रेक इवन है। और अगर आप उस तरीके से बनाते हैं कि मतलब अगर बुल पुट स्प्रेड बनाते हैं और बियर कॉल स्प्रेड बनाते हैं, तो उसमें ये हो जाता है दोस्तों कि उस तरीके से अगर हम इन द मनी में खरीद कर इन द मनी में बेचते हैं तो 150 पॉइंट का हमें ब्रेक इवन फेस करना पड़ता है, क्योंकि 150 पॉइंट ऊपर जाने के बाद या नीचे जाने के बाद ही हम ब्रेक इवन से बाहर निकलेंगे, तभी हमारा एक्सपायरी के दिन प्रॉफिट होगा। तो उसमें दोस्तों थोड़ा सा ब्रेक इवन 150 पॉइंट दूर रहता है, लेकिन इस तरीके से इस मेथड से हमें पैसा भी 15,000 रुपए के आसपास कम लग रहा है, क्योंकि तब 15,000 14,000 रुपए एक्स्ट्रा भी लग रहा था, अब ये 14,000 रुपए कम भी लग रहा है। मैक्सिमम लॉस हमारा थोड़ा सा कम हो जाता है, मैक्सिमम लॉस हमारा आधा हो गया है और हमारा प्रॉफिट उतना ही है जितना पहले था। तो इसमें हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट 10,000 है, मैक्सिमम लॉस हमारा 2,335 रुपए है। तो इसमें प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी भी ठीक है और इस तरीके से हम जो है इस तरीके से जो है हम अपनी पोजीशन को क्रिएट करके स्ट्रेटजी बिल्डर से देख लेते हैं पहले, और उसके बाद हम अपनी मार्केट में इस स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करते हैं और ये पोजीशन को वहां पर जो है एग्जीक्यूट करते हैं। तो दोस्तों ये हो गया कि इस तरीके से इस स्ट्रेटजी बिल्डर से हम पहले तो ये देखते हैं कि हमें इस स्ट्रेटजी में की फायदा कैसे कितना होगा और कितना लॉस होगा, और इसमें हम सस्टेन कर सकते हैं। इस तरीके से अगर हम पोजीशन बना के बैठते हैं तो इसमें हमें डर नहीं लगेगा, 2-3 घंटे मार्केट में हम बने रह सकते हैं। तो ये थी दोस्तों एक्सपायरी पर ट्रेड करने की। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि मार्केट में हमें ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर जो है मार्केट नीचे जाने वाली है या ऊपर जाने वाली है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि ट्रेडिंग व्यू पर VWAP नाम का वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के नाम का इंडिकेटर है। तो VWAP वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस नाम का जो इंडिकेटर है दोस्तों, मार्केट जब तक VWAP के नीचे रहती है, मतलब वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के नीचे जब तक रहती है तब तक मार्केट बेरिश रहती है, और जब तक वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के ऊपर ट्रेड करती है तब तक बुलिश रहती है। पर दोस्तों ट्रेडिंग व्यू पर अगर आप मोमेंटम चाहते हैं कि मोमेंटम में जब ट्रेड आप करेंगे, तो यहां पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि VWAP में अपर बैंड और लोअर बैंड होते हैं दो। VWAP में अपर बैंड और लोअर बैंड होते हैं। नेक्स्ट वीडियो दोस्तों VWAP पर बनाऊंगा, और VWAP बहुत ही खास स्ट्रेटजी है। तो उसमें अपर बैंड के ऊपर, VWAP के अपर बैंड के ऊपर जो है वो स्ट्रांग बुलिश होती है मार्केट, और VWAP के लोअर बैंड के नीचे स्ट्रांग बेरिश होती है मार्केट। दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। तो इसी के साथ चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।